हेलो फ्रेंड्स, स्वागत हो गया है आप सभी का एक ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। तो आज हम करने वाले हैं रियल नंबर क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 है जो कि, और अब हम इसे वन शॉट में करेंगे और वो भी 5-6 मिनट के अंदर। तो देखिए, रियल नंबर होते हैं जिन्हें हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। रियल नंबर के अंदर रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर होते हैं। इरेशनल नंबर एग्जाम्पल के लिए √2, पाई, etc, जिनकी मतलब कि डेफिनेट वैल्यू नहीं होती है, या फिर ये लास्ट में इनफाइनाइट टर्म तक चलते रहते हैं लेकिन रिपीट भी नहीं होते हैं और डिविजिबल भी नहीं होते हैं। रेशनल नंबर वो होते हैं जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर क्यू ज़ीरो नहीं होना चाहिए। इंटीजर होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं और नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं जिनका क्यू सिंपली ज़ीरो होता है। लाइक -2 में -2 को हम लिख सकते हैं -2/1, तो इसका क्यू 1 होता है। ऐसे ही होल नंबर होते हैं। होल नंबर के अंदर आता है ज़ीरो और सारे पॉजिटिव नंबर्स, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 एक्सेट्रा। और नेचुरल नंबर में ज़ीरो नहीं होता है और ये स्टार्ट होते हैं 1 से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इन्हें हम काउंटिंग नंबर भी कहते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा फर्स्ट चैप्टर के अंदर प्राइम फैक्टर। हमें किसी के भी प्राइम फैक्टर निकालने हो, जैसे 140 है, तो उसके प्राइम फैक्टर निकालते कैसे हैं। सबसे पहले हम इसका स्मॉलेस्ट डिविजिबल देखेंगे जिससे ये कट रहा हो। तो फर्स्ट है 272, 35, 5 एंड देन 7 7 एंड देन 1। ये इसके प्राइम फैक्टर्स हो चुके हैं। अब हमें HCF या LCM निकालना हो तो क्या करेंगे? HCF या LCM, ठीक, ओके। तो HCF निकालना है 12 एंड 16 में से। HCF होता है सिंपली हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मीन्स इसमें ये दोनों किस टर्म से डिविजिबल हो रहे हैं जो कि हाईएस्ट हो। जैसे 2, ये इसके प्राइम फैक्टर लिख देते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, लाइक दैट। ये हो गया हमारा 16 का। तो HCF निकालने के लिए हम इनके कॉमन टर्म देखेंगे, और ये दो कॉमन है। 2 इंटू 2 ये हो चुका है 4, 4 इसका HCF हो चुका है। और इसी ट्रिक से हम इसका LCM भी निकाल सकते हैं। LCM हम प्राइम फैक्टराइजेशन से भी निकाल सकते हैं, नहीं तो ये इससे भी निकाल सकते हैं। ये दो है, HCF आ गया हमारा ये, और बाकी टर्म बच गई, उससे मल्टीप्लाई कर दो। 3 2 एंड 2, 2 2 जा 4 4 3 4 3 जा 12, और इसका LCM, इसका LCM आ चुका है हमारा 4 12 जा 12 4 जा होता है 48। ओके, तो ये हमारा आंसर आ चुका है। ये इसका है LCM और 4 है इसका HCF। अगला टॉपिक होता है जो कि होता है इरेशनल नंबर प्रूव करना। लाइक √2 को हम इरेशनल प्रूव कैसे करें? तो सबसे पहले तो हमें इसे लेट √2 बी अ रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर के लिए क्या चीज़ें रिक्वायर होती हैं? तो उसके लिए रिक्वायर होता है √2 बी p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता होगा, और क्यू जहाँ पर ज़ीरो नहीं होगा। ओके, तो क्यू ज़ीरो नहीं होगा, और क्या होता है, और p और क्यू यहाँ पर को प्राइम नंबर होंगे। p और क्यू को प्राइम नंबर होंगे, तो हम इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और अब हम कर देंगे, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब हम इसे करेंगे स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वेयरिंग कर देंगे तो 2 क्यू² इज इक्वल टू पी स्क्वेयर आ जाएगा, और क्यू² इज इक्वल टू p²/2 आ जाएगा। ओके, तो एक प्रॉपर्टी होती है, क्या कहते हैं, किसी भी चीज़ का स्क्वेयर किसी चीज़ से डिवाइड होता है तो उसका रूट भी, मतलब कि जैसे p² है तो ये किसी चीज़ से डिवाइड हो रहा है तो उसी चीज़ से p भी डिवाइड होगा। तो इसे हम ऐसे लिखेंगे, इफ p² इज डिविजिबल by 2, then
P will also be divided by 2. तो P by 2 कुछ होगा, उस टर्म को लेट से K मान लेते हैं, कुछ भी वेरिएबल हो सकता है ना, तो P आ जाएगा इसमें 2K। हमने ये देखो यहाँ से P था, अब हम यहाँ से 2K P की वैल्यू पुट कर देंगे, तो √2 पुटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 in 1, अब √2 क्याऊ इज इक्वल टू 2K आ जाएगा। फिर से हम इसका क्या कर देंगे, दोनों साइड स्क्वेयरिंग कर देंगे, तो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड लिख देंगे। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड लिखने के बाद आ जाएगा 2Q² इज इक्वल टू 4K²। अब इससे ये 2 पे कट गया और आ जाएगा Q²/2 इज इक्वल टू K²। आ जाएगा ऐसे Q²/2 आया क्या था, Q²/2 इज इक्वल टू K²। अब यहाँ पर फिर से वही प्रॉपर्टी लग रही है कि किसी चीज़ का स्क्वायर 2 से उस चीज़ से डिवाइड हो, तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे, वही लाइन लिखनी है, इफ Q² इज डिविजिबल बाय 2 देन Q विल ऑल्सो डिवाइडेड बाय 2। ओके, फिर उसके बाद हमें क्या करना है, Q/2 कुछ होगा जिसे हम कुछ भी टर्म मान लेते हैं, लेट से Q नहीं, हम मान लेते हैं n मान लेते हैं, चलो n है तो Q इज इक्वल टू 2n हो जाएगा। तो आपने यहाँ पर देखा होगा P 2K था और Q 2n है, थर्ड इक्वेशन से, फ्रॉम 2 and 3, फ्रॉम 2 and 3 हमें दिख रहा है P इज इक्वल टू 2K था और Q इज इक्वल टू 2n। तो इसमें क्या दिखाई दे रहा है, हमें दिखाई दे रहा है कि क्या कहते हैं, ये इनका एक कॉमन फैक्टर है 2, और कॉमन फैक्टर है तो इसका क्या मतलब हो सकता है, हमने कही थी